जय हिंद दोस्तों अभी अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आ रही है। नाटो प्रेसिडेंट ने बोला है कि अगर इंडिया, चाइना और ब्राज़ील रशिया से ऑयल परचेज करते हैं तो हम 100% टैरिफ लगाएंगे। दोस्तों इन दिनों में आपने देखा होगा इंडिया जियोपॉलिटिक्स में ज़बरदस्त बैटिंग कर रहा है और रशिया और चाइना की तरफ से फिर से RIC को फिर से चालू करने का ऑफर किया है, जो 4 साल से ठंडे बक्से में चला गया था। RIC बोले तो ट्राइको। तो दोस्तों एक मज़ेदार वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। अगर मेरा वीडियो ये आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। हम सब लोग वेट कर रहे थे इसका कि चाइना ने तो नेटो का जवाब प्रॉपरली दे दिया है, भारत भी क्या जवाब देगा। इंडिया ने फाइनली हिट बैक किया है। यहां पे आप देख पाओगे कॉशन अगेंस्ट डबल स्टैंडर्ड्स। नेटो को डायरेक्टली बोला है कि डबल स्टैंडर्ड्स मत रखिए, हम आपको कॉशन कर रहे हैं, हम आपको वार्न कर रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा नेटो ने भारत को वार्न किया था कि 50 दिन के अंदर अंदर अगर रशिया से सीज फायर ना करवाया, पुतिन को फोन ना किया, यूक्रेन जो रशिया वॉर है खत्म ना हुई, तो उसके बाद हम सैंक्शन लगाना स्टार्ट कर देंगे। इट विल हिट इंडिया हार्ड, चाइना हार्ड, ब्राजील हार्ड। तो इंडिया ने ओपनली यहां पर कह दिया है हम आपको सतर्क कर रहे हैं कि डबल स्टैंडर्ड्स मत रखिए, ऐसी गेम नहीं चलेगी। और यहां पे आप देख पाओगे इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। पहली बार हम देख रहे हैं कि इंडिया वर्सेस नेटो हो रहा है एट जियोपॉलिटिकल स्टेज, और ये सब होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी। इंडिया के एक्चुअली रिलेशंस नेटो के साथ काफी अच्छे हैं, ज्यादातर नेटो कंट्रीज इंडिया की तरफ काफी फ्रेंडली हैं। मगर डोनाल्ड ट्रंप और उनके जो आप कह लीजिए मित्र है USA में, उनकी पॉलिसी ऐसी है जहां पर वो 500% टैरिफ लगाने की बात करते हैं भारत पे। कि नेटो के जो चीफ है मार्क रट, इन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप की बात को पैरट करते हुए भारत को चेतावनी दे दी। इनकी वीडियो सामने आई थी, इंडिया में कई लोग वो वीडियो देखकर गुस्सा हुए थे एंड सडनली अब हम देख रहे हैं इंडिया पहली बार ओपनली एक स्ट्रॉन्ग रिप्लाई दे रहा है नेटो को। मेरा काम है एनर्जी सप्लाई, एनर्जी मार्केट्स को मॉनिटर करना, मेक श्योर वी हैव एनफ सप्लाईज। चिंता मुझे लगता है मेरे चेहरे से कि जिस तरीके से हम पार्टिसिपेट, मुझे चिंता लग रही है। सुबह से मैं आपके साथ हूं यार। मैंने बोला माय माइंड इज नॉट वायर्ड फॉर दैट काइंड ऑफ चिंता। तो पहले तो देखिए तेल के इशू को लेकर इंडिया ने ओपनली कहा कि देयर इज नो वरी, किसी भी टाइप की चिंता नहीं है, कुछ भी हो जाए। आज के समय इतने सारे ऑयल सप्लायर्स हैं मार्केट में कि ऑयल नीड्स पूरी होती रहेंगी। फिर साथ ही साथ भारत ने एक स्टेटमेंट ये भी दी है कि डबल स्टैंडर्ड्स काम नहीं करेंगे, ये जो दोगलापन चल रहा है ये काम नहीं करेगा। और वो दोगलापन इस इशू को लेकर है कि आप अगर 2024 की भी रिपोर्ट्स पढ़ो ना, तो यूरोप ने जितना पैसा दिया है यूक्रेन को रशिया से लड़ने के लिए, उससे ज्यादा इन लोगों ने पैसा खर्चा है रशिया से ऑयल और नेचुरल गैस परचेज करने के लिए। और सिंस यूरोप अपनी एनर्जी नीड्स का ध्यान रखता है, भारत को भी पूरा हक है कि हम लोग अपनी एनर्जी नीड्स का ध्यान सबसे ऊपर रखें। यहाँ पे आप देख पाओगे स्टेटमेंट विदेश मंत्रालय की। Reports on the subject and are closely following the developments. Let me reiterate, and I've said this in the past as well, securing energy needs of our people is understandably an overriding priority for us. In this endeavor, we are guided by what is there on offer in the markets, as also by the prevailing global circumstances. We would particularly caution against any double standards on the matter. बढ़िया आंसर दिया यहाँ पे। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं वेट, यूरोप ने 2024 में भी बहुत सारा ऑयल और नेचुरल गैस परचेज किया रशिया से, तो मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ। ये जरा आप देख पाओगे द गार्डियन का आर्टिकल है, ये 4 महीने पहले छपा था और साफ साफ इसकी हेडलाइन पढ़ लीजिए। यूरोपियन यूनियन स्पेंड्स मोर ऑन रशियन ऑयल एंड नेचुरल गैस देन फाइनेंशियल एड टू यूक्रेन। अब आप खुद बताइए, जितना पैसा ये यूक्रेन को देते हैं लड़ने के लिए, उससे ज्यादा पकड़ा रहे हैं रशिया को। तो रशिया को फाइनेंस कौन कर रहा है यहाँ पे? और ये रिपोर्ट्स हर जगह अवेलेबल है। आप सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की वेबसाइट पे जाओगे, सारी रिपोर्ट यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। इस रिपोर्ट में साफ साफ ये बात लिखी है कि यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर स्टेट्स हैं, इन्होंने 22 बिलियन यूरो का ऑयल और नेचुरल गैस परचेज किया था इन द 3rd ईयर ऑफ वॉर।
रशिया यूक्रेन वॉर को 3 साल हो चुके हैं। इनसे पहले साल नहीं रोका गया, सेकेंड ईयर भी ये ऑयल नेचुरल गैस की परचेज नहीं रोक पाए। अब ये तीसरा साल हो गया है, उसमें भी ये बाय कर रहे हैं। और यहां पे आप देख पाओगे द अमाउंट इज 1/6 ग्रेटर देन द 18.7 बिलियन यूरो यूरोपियन यूनियन एलोकेटेड टू यूक्रेन इन द फाइनेंशियल एड ऑफ 2024। और मैंने जो आपको आर्टिकल दिखाया है ये वेस्टर्न मीडिया का ही है। ये बात प्रॉपरली सबको पता है कि आज भी यूरोप रशिया से ऑयल नेचुरल गैस डायरेक्टली बाय कर रहा है। तो इंडिया, चाइना, ब्राजील, बाकियों को टारगेट करना 500% टैरिफ से इट डजंट मेक एनी सेंस। ये लिटरली डबल स्टैंडर्ड्स हैं। यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों कहा जा रहा है कि दीज आर डबल स्टैंडर्ड्स, क्योंकि इनके लिए एक स्टैंडर्ड होता है खुद के लिए कि हमने जो किया वो माफ है, जो तुम लोग कर रहे हो वो माफ नहीं है। दुनिया ऐसे काम नहीं करती। और अब मैं देख रहा हूं सिंस लगातार ये टैरिफ की धमकी बढ़ती जा रही है। और अगेन मैं यहां पे कहूंगा ये कोई छोटे टैरिफ नहीं है, 500% टैरिफ्स आर ह्यूमंगस। इसके रिस्पॉन्स में चाइना का जो विदेश मंत्रालय है, इन्होंने अपने ऑफिशियल अकाउंट से खुलकर बोला है कि रशिया इंडिया चाइना कॉपरेशन, रशिया इंडिया चाइना ट्रायंगल ट्रोइका को वापस खड़ा होना होगा। इसकी कॉपरेशन से ना सिर्फ तीनों कंट्रीज को बेनिफिट मिलता है, रीजनल ग्लोबल पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, प्रोग्रेस ये सब भी इंश्योर होती है। China stands ready to maintain communication with Russia and India on advancing the trilateral cooperation। अब यहां पे आप सोचकर देखिए, ट्रम्प की फॉरेन पॉलिसी ऐसी है कि चाइना खुलकर ये 5 साल बाद और बाइडन के टेन्योर में ऑलमोस्ट आप कह लीजिए इंडिया, रशिया, चाइना का जो त्रयका था इट वॉज डेड, क्योंकि गलवान हो गया था। उसके बाद से कोई बातचीत यहां पे हुई नहीं। अब 5 साल बाद हम रिवाइवल देख रहे हैं इस ग्रुप का। और आज के समय इंडियन मीडिया चेक कर लीजिए, हर जगह आपको रशिया, इंडिया, चाइना ट्रोइका की बात आपको मिलेगी। लगातार इस पे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्कुल म्यूचुअली कन्वीनियंट मैनर में इंडिया, रशिया, चाइना ट्रोइका को रिवाइव किया जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने पॉजिटिव तरीके से जवाब दिया है कि हाँ बिल्कुल हम इंटरेस्टेड हैं RIC ट्राइलेटरल डायलॉग को रिवाइव करने में। यहां पे आप देख पाओगे, क्योंकि अगेन देखिए नेटो चीफ जब डायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं इंडिया, रशिया, चाइना को, रशिया को सिंस ये चाहते हैं कि रशिया से कोई ऑयल परचेज करे ना, इंडिया, चाइना बीइंग द बिगेस्ट बायर्स ऑफ रशियन ऑयल एंड नेचुरल गैस, तो ये तीनों कंट्रीज इकट्ठे आएंगे। और मैं आपको बता दूं, अगर ये 50 दिन वाली बात पर वेस्टर्न कंट्रीज अड़े रहे कि 50 दिन के अंदर अंदर सीज फायर होगा या ऐसे होगा वगैरह, दुनिया ऐसे काम नहीं करती। ये रियलिटी से बहुत ही दूर जा रहे हैं। और मुझे डर ये है कि इस सब के बीच में ना कुछ एक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉब्लम ना आ जाए। डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, इनकी फॉरेन पॉलिसी ऑल ओवर द प्लेस लग रही है। एक महीने ये कुछ कहते हैं, अगले महीने कुछ और कहते हैं। इस बीच अगर मान लीजिए यूएस की फॉरेन पॉलिसी के थिंक टैंक्स और जो इनका विदेश मंत्रालय उनको लगा कि ट्रंप के एक्सपेरिमेंट्स फेल कर रहे हैं, जो भी ये करना चाहते हैं बैकफायर कर रहा है, जो यूएसए ने कई सालों से कोशिश करी थी इंडिया, रशिया, चाइना को आपस में दूर करने की, ये तो इकट्ठा अपना ग्रुप बना रहे हैं। आई थिंक कोई बड़ी बात नहीं है फॉरेन पॉलिसी के मामले में। डोनाल्ड ट्रंप को या तो बोला जाए कि जो हमारी ऑलरेडी चलती हुई फॉरेन पॉलिसी थी उसको आप फॉलो करिए, या फिर अपने एक्सपेरिमेंट्स करना बंद करिए, क्योंकि आप कई दशकों का नुकसान पहुंचा रहे हैं यहां पर यूएसए को। ना यहाँ पे मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। भारत की रणनीति साफ दिख रही है। आप देखोगे भारत में आर्टिकल्स भी ऐसे ही पब्लिश हो रहे हैं कि इंडिया ने नेटो के चीफ को क्वेश्चन किया है, इनको वार्निंग दी है कि डबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम मत करिए। और साथ ही साथ सिग्नल कर दिया है नेटो और यूएस दोनों को कि RIC टॉक्स रीस्टार्ट हो जाएंगी। जो 5 साल तक मामला ठंडा पड़ा हुआ था, सडनली RIC आपके सामने होगा। अगर ब्रिक्स को देखकर तकलीफ होती है ना, तो सिंपली एक मंच पर इंडिया, रशिया, चाइना के लीडर्स को देखकर तीनों हाथ मिला रहे हैं, बात कर रहे हैं। यूएसए को सडनली फील होगा कि जो भी तरक्की करी थी फॉरेन पॉलिसी में, सारा एक यू टर्न हो रहा है यहाँ पे ऑल टुगेदर। सो बट यहाँ पे मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, डू यू जेन्युइनली सपोर्ट द आइडिया ऑफ RIC? क्या आप मानते हैं कि फ्यूचर में RIC को रिवाइव करना इंपॉर्टेंट है, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, इससे चाइना को एक बहाना मिल जाएगा, चाइना ओपनली पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है, इसी बीच हम RIC में बातचीत शुरू कर देंगे, तो इससे इंडिया का जो स्टांस है अगेंस्ट चाइना इंटरनेशनली ये वीक होता है। तो यहां पे मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। RIC टॉक्स जो रिवाइव मोस्ट प्रोबब्ली होने वाली है, क्योंकि पुतिन भी इस साल इंडिया में आएंगे,
क्या आप इसके समर्थन में हैं या फिर आप मानते हैं कि नहीं, किसी भी ग्रुप में जहां पर चाइना है, आज नहीं तो कल प्रॉब्लम आएगी, आरआईसी ग्रुप को रिवाइव करना अच्छा आइडिया नहीं है? लिखिएगा अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहां पे आप लोगों के लिए